सच बताओ, कभी ऐसा लगा है कि एनर्जी लो रहती है, फोकस नहीं बनता, कॉन्फिडेंट मिसिंग है और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात, हम खुद ही अपनी पावर रोज वेस्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीमन रिटेंशन मिरेकल का पूरा सच। हेलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू आर कनेक्टेड विद। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल द बुक शो फॉर यू में। तो मैं आज आप सभी के लिए एक और बुक लेके आया हूँ जिसका नाम है सीमन रिटेंशन मिरेकल। तो आज हम इसी बुक के बारे में देखेंगे। ये बुक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देगी आप लोगों को, और जो हमारे यूथ हैं खासकर से उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सीमन रिटेंशन मिरेकल बुक का सेंट्रल आइडिया ये है कि आदमी की लाइफ का सबसे पावरफुल रिसोर्स उसकी सेक्सुअल एनर्जी होती है। ऑथर के अकॉर्डिंग नेचर ने सीमन को सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बनाया, बल्कि ये बॉडी के अंदर एक हाई वैल्यू एनर्जी रिजर्व है। जब आदमी इस एनर्जी को बार बार इजैकुलेशन के थ्रू लूज करता है, तो वो अननोइंगली अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को कम करता रहता है। आजकल आप सभी देख रहे होंगे कि जो ये यूथ है वो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उसका कंसंट्रेशन कितना बेकार होता जा रहा है। इतने डिस्ट्रैक्शंस, मतलब लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी है उनकी और होती जा रही है। बुक ये हाईलाइट करती है कि आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन, पॉर्न, सोशल मीडिया, इंस्टेंट प्लेजर और चीप डोपामाइन। इस वजह से आदमी अपनी डिज़ायर्स पर कंट्रोल खो देता है। शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मोटिवेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म होने लगती है। सीमन रिटेंशन इसी साइकिल को तोड़ने का टूल बताया गया है। जब आदमी सीमन रिटेंशन स्टार्ट करता है, तो इनिशियली अर्जेस स्ट्रांग होती हैं। बुक क्लियरली कहती है कि ये वीकनेस नहीं बल्कि साइन है कि बॉडी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है। अगर आदमी इस एनर्जी को वेस्ट ना करे और सही डायरेक्शन दे, तो यही एनर्जी कॉन्फिडेंस, फोकस और पर्पस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को बुक सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन के नाम से एक्सप्लेन करती है। मेंटली, बुक के मुताबिक सीमन रिटेंशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट माइंड कंट्रोल पर होता है। जब आदमी अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग अर्ज को कंट्रोल कर लेता है, तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली वीक पड़ जाती हैं। ओवरथिंकिंग कम होती है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और माइंड ज़्यादा काम और साफ हो जाता है। बुक कहती है कि सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी को प्लेजर में नहीं, बल्कि क्रिएशन और ग्रोथ में लगाते हैं। फिजिकली, बुक क्लेम करती है कि फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन बॉडी को रिकवरी मोड में डाल देता है, जबकि रिटेंशन बॉडी को स्ट्रेंथ और रिपेयर मोड में ले जाता है। आदमी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है, वर्कआउट्स बेटर होते हैं और स्टेमिना इम्प्रूव होता है। बुक ये भी बोलती है कि सीमन रिटेंशन से आदमी अपनी मैस्कुलिनिटी को डीपली फील करता है। बुक ये भी बोलती है कि सीमन रिटेंशन से आदमी अपनी मैस्कुलिनिटी को डीपली फील करता है। कॉन्फिडेंट वॉक, स्ट्रॉन्ग वॉइस एंड स्टेबल इमोशंस के साथ। सेक्स और रिलेशनशिप के टॉपिक्स पर बुक का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। ऑथर क्लियरली बोलता है कि सीमन रिटेंशन का मतलब सेक्स से भागना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि कैसे इजैकुलेशन पर कंट्रोल रखा जाए। बुक एक्सप्लेन करती है कि आदमी बिना इजैकुलेशन के भी प्लेजर और सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस कर सकता है। इससे सेक्स सिर्फ फिजिकल नहीं रहता, बल्कि इमोशनल और एनर्जेटिक बॉन्डिंग बन जाती है। बुक का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि सीमन रिटेंशन से आदमी
नीडी नहीं रहता। जब सेक्सुअल डेस्परेशन खत्म होती है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। लोग बिना रीज़न आदमी को रेस्पेक्ट करने लगते हैं। ऑथर इसे ऑरा बोलता है, यानी जब आदमी अपनी एनर्जी कंजर्व करता है तो वो एनर्जी उसकी प्रेजेंस में फील होती है। अर्जिस को कंट्रोल करने के लिए बुक कुछ रियलिस्टिक प्रैक्टिसेस बताती है, जैसे डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी और क्रिएटिव काम। बुक कहती है कि अर्जिस को सप्रेस करना गलत है, उनको ऑब्जर्व और रीडायरेक्ट करना सही है। जैसे ही सेक्सुअल थॉट्स आए, तुरंत बॉडी मूवमेंट, फोकस शिफ्ट या गोल रिलेटेड एक्शन लेना। बुक ये भी मेंशन करती है कि सीमन रिटेंशन एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। शुरू में फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस और मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आदमी डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू करता है तो धीरे धीरे माइंड और बॉडी सिंक हो जाते हैं। रिटेंशन एक लाइफस्टाइल बन जाता है जिसमें आदमी अपनी एनर्जी का मास्टर होता है, स्लेव नहीं। एंड में बुक ये कंक्लूड करती है कि आदमी की रियल पावर उसकी सेल्फ कंट्रोल में होती है। जो आदमी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को समझ लेता है और उसका सही यूज़ करता है, वो लाइफ के किसी भी एरिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकता है, चाहे करियर हो, हेल्थ हो या स्पिरिचुअलिटी। तो आई होप आपको ये बुक पसंद आई होगी और मैं आशा करता हूँ आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव इससे जूझ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करिए, और आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि अब मैं कौन सी बुक आप तक लाऊं। तो अब देखते हैं कि हमने इस पूरी बुक से क्या सीखा। तो हमने इस बुक से सीखा, जो आदमी अपनी डिज़ायर को कंट्रोल कर लेता है, दुनिया उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आई होप आप भी अपनी लाइफ में इससे कुछ बदलाव लाएंगे और आप भी सीमन रिटेंशन को अपनी लाइफ में अपनाएंगे। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।